यदि आप चाहते हैं कि संसार आपको जाने कि आप परमेश्वर के जन हैं, तो कृपया साधारण जीवन जीना बंद कर दें। सावधानी के साथ संपूर्ण बाइबल में खोजबीन कीजिए। क्या आप किसी ऐसे जन को पा सकते हैं जिस पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा हो और वह साधारण जीवन जीता हो या लौकिक जीवन जीता हो? जरा ध्यान दीजिए और सोचिए। आप पाएंगे कि जब भी पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो उन्होंने कोई ना कोई आश्चर्यक्रम, कोई ना कोई अलौकिक काम किया। यदि आप अपने पूर्व गृह त्याग कर खुले मन से बाइबल पढ़ें तो आप ये सच्चाई जान लेंगे। बाइबल में आपको एक भी ऐसा जन नहीं मिलेगा जिस पर पवित्र आत्मा उतरा हो और उसने अद्भुत काम और चिन्ह प्रकट ना किए हों। आज करोड़ों लोग उनका आदर एवं उनकी पूजा करते हैं जो भगवान के अवतार बनकर लोगों को धोखा देते हैं और झूठे आश्चर्यक्रम दिखाते हैं। मनुष्यों में एक ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जो चमत्कारों को परमेश्वर से जोड़ती है। मनुष्य जाति अलौकिक कार्यों को देखने की लालसा करती है। मनुष्य की बुद्धि हमेशा आश्चर्यकर्मों में परमेश्वर को देखती है। शैतान इस मानवीय प्रवृत्ति में जो ईश्वर की देन है चतुराई से काम करता है तथा मनुष्य को अपने झूठे चमत्कारों और चिन्हों के धोखे में डाल देता है। वह पापी व अशुद्ध लोगों में दुष्ट शक्तियां भर देता है, उत्पन्न करता है। यदि उनका जीवन बड़ा घृणित होता है फिर भी भोली भाली भीड़ उनके कदमों में गिरकर उन्हें दंडवत करती है और देवताओं की तरह उन्हें पूछती है। आपके लिए इतना ही करना पर्याप्त नहीं है कि आप उन पर क्रोधित हो। आपको इस अधर्मी पीढ़ी के समक्ष परमेश्वर के सच्चे जन के रूप में प्रमाणित करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कमर बांध लेनी चाहिए और उठ खड़े होना चाहिए। परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर के जलाल को इस दुनिया में फैलाने के लिए धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें जिससे परमेश्वर के जन साबित हो सके। हम एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहते हैं जिसके द्वारा जब खुदा ने काम किया, परमेश्वर ने काम किया और उस काम को उसने करने का साहस किया तो उसके द्वारा परमेश्वर की कैसी महिमा हुई और कैसे वो परमेश्वर का जन जाना गया। जी हाँ, हम एलिया भविष्यवक्ता पर विचार कीजिए और एलिया के विषय में हम बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि एलिया भविष्यवक्ता पर विचार कीजिए। वह सारपत नगर की एक विधवा के घर गया। उसने उस विधवा के परिवार को अद्भुत रीति से उस समय तक भोजन कराया जब तक उस नगर में अकाल रहा। उस विधवा के घर में ना तो उसके घड़े का आटा समाप्त हुआ और ना ही उसकी कुप्पी का तेल घटा। जो अद्भुत काम उसके घर में हुआ उसके कारण उसने एलिया को परमेश्वर के जन के रूप में पहचाना। इसके बाद उस विधवा का पुत्र रोगी हुआ और उसका सांस लेना बंद हो गया। उसने एलिया से कहा, हे परमेश्वर के जन, मुझे तुझसे क्या काम। आप जब पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसकी 18वीं आयत जब आप पढ़ोगे तो उस औरत ने एलिया से क्या कहा। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम। क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटी की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए कि उसने एलिया को परमेश्वर का जन कहा। इसके बाद मृतक बालक को जीवित करने के लिए एलिया बालक पर 3 बार पसरा। आप पहला राजा 17 अध्याय आप पढ़ सकते हैं कि 3 बार पसरा उसके और परमेश्वर को पुकारा और जो परमेश्वरी जीवन और पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन में थी वो बहकर मृतक बालक के शरीर में
चली गई। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुनी और बालक जीवित हो उठा। तब एलिया बालक को उसकी माता के पास ले गया और आनंद पूर्वक कहा, देख तेरा बेटा जीवित है। तब उस स्त्री ने एलिया से क्या कहा, आप इस बात को पढ़ सकते हैं। पहला राजा 17 अध्याय उसकी 24 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उस स्त्री ने एलिया से क्या कहा, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली यह है कि उस स्त्री की इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रही, अब मैं जान गई हूँ। अब वह स्त्री एलिया को परमेश्वर के जन के रूप में देखने लगी थी और पहचान गई थी कि उसके मुंह से निकला हुआ वचन परमेश्वर का वचन होता है। ऐसी अचानक कोई घटना हुई थी, याद कीजिए, वह पहले भी 2 बार एलिया को परमेश्वर का जन कह के पुकार चुकी थी, परंतु केवल इस बार वह यह भी जान गई कि उसके वचन भी परमेश्वर के वचन थे। उस स्त्री ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों किया जैसे कोई नया प्रकाशन उसे मिला हो? इसका कारण यह है कि जब लोग हमारी सेवकाई में परमेश्वर के वचन की सामर्थ, अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कार देखते हैं तो उसके अंदर संदेह दूर हो जाता है और वे जानने लगते हैं कि हम वास्तव में परमेश्वर के जन हैं। फिर वे स्वीकार करने लगते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक वचन सत्य होते हैं। इन सब बातों से आपको अलौकिक जीवन जीने और अलौकिक सेवकाई करने की प्रेरणा मिलती है और वे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर के नाम पर कृपा कभी संतुष्ट ना हो, इससे कम की चाह ना रखे। बेशक 1 तीमुथियुस 6:8 में लिखा है, यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हो तो इन्हीं में संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा की सेवकाई में इस प्रकार के संतुष्टता हानिकारक हो सकती है, ठीक नहीं है। आपको अपनी सेवकाई में चिन्ह और अद्भुत कामों की बहुतायत के लिए खोज करना चाहिए। बाइबल के पवित्र जनों ने स्वयं को परमेश्वर का जन प्रमाणित करने के लिए आश्चर्यक्रम किए। आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि आप परमेश्वर के जन हैं? पौलुस के जीवन पर ध्यान दीजिए। पौलुस के विषय में बात करना चाहते हैं। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना बिल्कुल भी सेवकाई करना नहीं चाहता था। उसे डर था कहीं वह अपने सांसारिक ज्ञान और सांसारिक सामर्थ पर भरोसा ना करने लग जाए। वह पवित्र शास्त्र का विद्वान था। उसने उस समय के प्रसिद्ध गुरु गमलीएल के द्वारा शिक्षा पाई थी। उसके पास अनेक वरदान गुण थे। वह ना तो मनुष्यों से, ना शैतान से और ना ही सम्राटों से भय खाता था, नहीं डरता था। तो भी केवल एक ही भय उसके अंदर सताता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने शब्दों या अपने मानवीय ज्ञान से लोगों को लुभाने वाला बन जाए। मानवीय ज्ञान के प्रभाव में आकर जो हृदय परिवर्तन और बदलाव आता है वह परमेश्वर की सामर्थ पर लोगों का विश्वास का निर्माण नहीं कर सकता है। कभी उसके विश्वास का निर्माण नहीं हो सकता है। मैं आपके लिए जो पौलुस वचन बोलता है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 1 से 5 में आपके लिए पढ़ता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान को लुभाने की बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। अब क्या आप इन पदों में पौलुस का भय और उसका थरथराना देख सकते हैं? स्वाभाविक रूप से निपुण प्रत्येक सुसमाचार प्रचारक को इस प्रकार का लाभदायक भय अंदर रखना चाहिए। मेरा विश्वास है कि पौलुस का सबसे बड़ा भय यही था कि कहीं वह लोगों को कायल करने के लिए अपने ज्ञान का सहारा ना ले बैठे। ऐसी स्थिति में अगर मैं सोचता हूँ अगर पौलुस प्रार्थना करता होगा तो जब वो प्रार्थना कर रहा होगा तो कहता होगा
था, मैं पौलुस को अपने प्रार्थना कक्ष में प्रभु से प्रार्थना करने की कल्पना करता हूँ कि हे प्रभु, मैं एक सच्चा उत्तम शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति हूँ और तेरी व्यवस्था को भली भांति जानता हूँ। जब भी मैं लोगों से बातचीत करना आरंभ करता हूँ तो मेरे सामने अपनी चाहत और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की परीक्षा आती। मुझे अपनी मानवीय बुद्धि व ज्ञान द्वारा और मेरी पवित्र शास्त्र की जानकारी द्वारा लोगों पर प्रभाव डालने और लोगों को शिक्षा देने व प्रचार करने ना दे। मैं नहीं चाहता कि लोगों का विश्वास मेरे ज्ञान पर आधारित हो, परंतु आपके ज्ञान और सामर्थ पर आधारित हो। इसलिए दया करके मेरे वचनों को अपने चिन्हों, चमत्कारों और अपनी सामर्थ के कामों को प्रकट करके दृढ़ करे। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय में सनसनी उत्पन्न कर देती है। परमेश्वर ऐसी ही पौलुस की आज तलाश कर रहा है जो इस तरह प्रार्थना करने वाला हो और इस तरह परमेश्वर के कामों को करने वाला हो। जब भी पौलुस विश्वासियों से भेंट करने जाता तो वह अपने साथ केवल उपदेश की सामग्री ही लेकर नहीं जाता था, वह उनसे अपने लिए प्रार्थना करने का निवेदन भी करता था ताकि परमेश्वर उसे सामर्थ्य और वह विश्वासियों को आत्मिक वरदानों से बलवंत बना सके। उसके अभिषेक के माध्यम से उसकी संपूर्ण प्रचार यात्रा में विश्वासियों ने आत्मिक वरदान पाए। पौलुस न केवल सुसमाचार संदेश ही लेकर जाता था बल्कि साथ ही वह मसीह के सुसमाचार की आशीष की परिपूर्णता के साथ जाता था। रोमियो 1 उसका 10 और 12 पढ़ सकते हैं, 15 और 29 आप पढ़ सकते हैं। जब भी वह लोगों के सिर पर अपने हाथ रखता था तो लोग उसके द्वारा अभिषेक, आत्मिक वरदान, दिव्य चंगाई व दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते थे। परमेश्वर आज भी ऐसे सुसमाचार सेवकों को खोज रहा है। आपको पवित्र आत्मा की महान सामर्थ की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप गलियों में पर्चे बांट सके। हमारे देश में मैंने देखा है कि ये वे लोग भी जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है सुसमाचार की पुस्तकें बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। यह उनका धंधा है। आपको मात्र शुभ संदेश सुनाने के लिए ही स्वर्गीय सामर्थ की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ और पवित्र शास्त्र का जरा सा भी ज्ञान है तो आप धुआंधार प्रचार कर सकते हैं। आप विशाल जनसमूह का ध्यान सरलता से कहानी किस्सों का प्रयोग करके वह लोगों को भावनाओं को छूकर हंसी मजाक करके रोचक बातें सुनाकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लोग चुंबक के समान आपकी ओर खींचे चले आ सकते हैं, आपके इर्द गिर्द चिपके रह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के उपदेश देने से उनकी अंतर आत्मा नहीं छू जा सकती है और ना ही इसी प्रकार स्थायी परिणाम देखने में आ सकता है। यीशु को अपना प्रभु मानने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं। 1 कुरिन्थियों 12:23 में पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो यीशु ने कहा है कि प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय उसकी 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और इसलिए हम यहूदिया और सामरियों और सामरिया में और यहाँ तक पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आप पढ़ सकते। इस पद में यीशु किस प्रकार की सेवकाई करने की बात कह रहे हैं? क्या उनका तत्पर ऐसी सेवकाई है जिसके द्वारा आश्चर्यक्रम प्रकट करने की सामर्थ्य न हो? कृपया मेरी बातों का गलत अर्थ न निकाले। मैं कभी भी वचन के प्रचार को तुच्छ नहीं समझता। मैं दृढ़ता पूर्वक मानता हूँ कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। मैं जानता हूँ कि सुसमाचार प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, जैसा कि स्वयं पौलुस ने भी कहा। रोमियो की किताब 1:16 में पढ़ सकते हो, वहाँ पर लिखा हो सुसमाचार से मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता हूँ, क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर आने के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। पौलुस दृढ़ता पूर्वक मानता था कि जब अभिषेक के साथ सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा तो वह स्वयं परमेश्वर की सामर्थ्य बन जाएगा। तो भी क्या वह केवल अभिषेक के साथ सुसमाचार के प्रचार ही से संतुष्ट? कदापि नहीं। वह हमेशा इस बात की तसल्ली कर लिया करता था कि जब मैं जाऊंगा तो ना तो केवल सुसमाचार का संदेश ही लेकर जाऊंगा, पर साथ ही परमेश्वर की सुसमाचार की आशीष की परिपूर्णता के साथ जाऊंगा। वो बड़ी लालसा रखता था कि उसकी सेवकाई में वचन और
कार्य हो। वर्तमान समय में कुछ लोग वचन के प्रचार और वचन सिखाने तक के संतुष्ट रहते हैं, वे परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को दिखाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अद्भुत आश्चर्य कर्म और चिन्ह को दिखाते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि वे कलीसिया की उन्नति अथवा लोगों को मसीह के वचन की कड़ी शिक्षा दिए बिना ही दृढ़ बना सकते हैं। लेकिन बाइबल वचन और आश्चर्य कर्मों को अलग अलग नहीं करती है, परंतु मत्ती के किताब में पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पे किस लोग किस प्रकार से, मत्ती 23 में पढ़िएगा, एक वचन जो मिलेगा आप वहाँ पढ़ेंगे। परंतु चाहिए था कि इन बातों को करते रहें, वे अन्य बातों की अपेक्षा भी करते ना छोड़ते। लोग प्रभु की यीशु के पास न केवल उसके वचन सुनने ही आया करते थे, पर वे चंगाई पाने को भी आया करते थे। मैं आपसे एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप यह विश्वास क्यों नहीं कर लेते कि जिस अभिषेक के द्वारा आप अच्छा प्रचार कर लेते हैं, उसी अभिषेक के द्वारा आप बीमारों को भी चंगाई दे सकते हैं? अपने अविश्वास के कारण आप कब तक पवित्र सामर्थ को सीमित रखेंगे? आपकी बड़ी से बड़ी कल्पनाओं से हजारों गुना बड़ा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति को साधारण जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि संसार आपको परमेश्वर का जन जाने, तो कृपया साधारण जीवन जीना बंद करें। पौलुस की तरह, एलिया की तरह परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल करें। जैसे आप प्रचार के लिए परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल करते हो, वैसे ही उसके आश्चर्य कर्मों को भी करने के लिए उसकी सामर्थ का इस्तेमाल करें। तब आपको लोग, ये संसार को आपको प्रकट नहीं करना पड़ेगा कि आप परमेश्वर के लोग हो। परमेश्वर खुद इस संसार में आपको प्रकट कर देगा, दिखा देगा कि ये मेरा जन है। आपको नहीं कुछ करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को आपको इस दुनिया में दिखाने होंगे। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको इस दुनिया में मशहूर कर देगा। अगर आप इस दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं, लोग तरह तरह के काम करके तरह तरह के तरीकों से मशहूर होना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि संसार में परमेश्वर आपको मशहूर करे, तो परमेश्वर के कामों को ईमानदारी से करिए और उसकी खोज में लगिए। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमें अपने सामर्थ्य से, अपने वचनों का अभिषेक, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक, अपने जलाल से भर कर परमेश्वर हमें बहुतायत से अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। खुदावन, मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ। खुदावन, मुझे अपनी सामर्थ बख्श परमेश्वर, अपने वचन के सामर्थ दे परमेश्वर, अपने अभिषेक का सामर्थ दे और इस संसार में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, ताकि खुदा बाप मेरे द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपता हूँ और इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। खुदा सबको बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।